हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिका वर्ल्ड। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर में जो है क्लास 10th का जो है रिवाइज्ड सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, काफ़ी बच्चे जो है कंफ्यूज हैं कि हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। ठीक है, तो इसी पर्पज़ को देखते हुए जो है हमने एक सोचा कि वीडियो ही बना दिया जाए ताकि बिल्कुल आपको ये क्लियर है क्या हमें छोड़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल केयरफुली देखिएगा और कहीं आप चाहिए तो नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके मन में कहीं डाउट न रहे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्लास 10th मैथ्स में जो है रिवाइज सिलेबस की बात करेंगे। कुछ चीज़ें जो है हटा दी है, इवन कुछ क्या चीज़ें बहुत जो कह सकते हैं आप कुछ कठिन टॉपिक हैं उस सभी को हटा दिया है। तो अब आपको जो है बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। आपका जो है बर्डन भी कम हो जाएगा और जो सिंपल टॉपिक बचे हैं वही सब आपके लिए बचे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना है कि अरे कैसे सिलेबस पूरा, वैसा कुछ नहीं। आप कंटिन्यू पढ़ाई तो कर ही रहे हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट जो आपका यूनिट है, चैप्टर है, उसमें क्या डिलीट हुआ है। ठीक है, तो आप राइट साइड में जो है जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं ये डिलीटेड टॉपिक हैं और लेफ्ट साइड में जो है ये सारे क्या हैं, टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, देखते हैं वन बाय वन। पहला है यूनिट नंबर फर्स्ट जो है नंबर सिस्टम है आपका। ठीक है, इसमें जो है नंबर सिस्टम हटा क्या है, जो टॉपिक आपका चैप्टर था रियल नंबर, उसमें आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा हट गया है। ठीक है, इसको आपको नहीं करना है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है इसको भी नहीं करना है। जिस तरीके से आपको हमने बताया भी था कि कोई भी दो नंबर्स हैं उसकी ये फाइंड आउट करना है, तो एक तो सिंपल तरीका पहले का था जो आपको मालूम था, और एक यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से भी जो है आप उसको निकालते थे, उसका एचसीएफ फाइंड आउट करते थे। ये आपके सिलेबस से हट गया था, यानी ये थ्योरम नहीं करना है आपको, ना ही इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात आते हैं और चीज़ें जो अदर एक्सरसाइज, जैसे 1.1 तो हट गया, उसके बाद 1.2 भी है, 1.3 भी है ना। जैसे 1.3 में क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ना। उसके बाद जो है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर है, इस तरीके से 1.5 ये सारी आपको करना है, लेकिन जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसको आपको नहीं करना। ठीक है, इट इज़ क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 2 में जो अलजबरा है उसका जो पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात को देखिए। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में जो है आपको करना है कि अब देखिए जो इधर राइट साइड में लिखे हैं ये सब टॉपिक नहीं करने हैं। ठीक है, जो करने हैं उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया जा रहा है, तो इसको छोड़ के जितने रिमेनिंग पार्ट बचते हैं सारे आपको टॉपिक करने हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, इसमें आपको नहीं करना ये स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट। ठीक है, यानी इसमें स्टेटमेंट है सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के लिए जो एक्चुअली इसमें डिवीजन एल्गोरिथम भी है जो थ्योरम टाइप का था, तो इसको भी आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है इसी अलजबरा वाले पोर्शन में नेक्स्ट चैप्टर आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसमें आपको क्या नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये भी थोड़ा लोगों को टफ लगता था, हालांकि कुछ टफ तो था नहीं था, बहुत चीज़ें सिंपल थी और ज़रूर भी। हम तो आपसे यही कहेंगे चीज़ों को पढ़ना सभी है, लेकिन एग्ज़ाम की जब बात आती है तो इन सब चीज़ों को जो है छोड़ना है। ठीक है, तो आप अपने बुक में क्रॉस करके लगा लीजिए कि भाई हमें इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ताकि आप पढ़ते समय आपको डाउट ना रहे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्या आपको छोड़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस पर बेस्ड ढेर सारे प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दिए रहते हैं उसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके अभी बताया जाएगा क्लास में आपको। भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, और एलिमिनेशन मेथड है, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हुआ करता था। ये सबको जो है आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी आप टॉपिक को, इसको भी आपको नहीं करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या नहीं करना है ये भी देख लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका जो ये है सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इक्वेशन रिड्यूस टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम थे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम थे जिसका यूज़ करके, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करके जो है हम क्वेश्चन को कर देते सिंपली। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई आ गया आपका ax² + bx + c, इस टाइप के प्रॉब्लम तो जितने भी हैं इसको आपको करने हैं, लेकिन कुछ वर्ड प्रॉब्लम आते थे। ठीक है, जैसे दे दिया कि सम ऑफ 2 नंबर इज़ 10 एंड स्क्वायर ऑफ देयर नंबर इज़ 45, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इस तरीके से जो क्वेश्चन आते थे, वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं, वो सब आपको नहीं करने हैं। ठीक है, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वाले चैप्टर में। तो वर्ड प्रॉब्लम इसको छोड़ देना। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन से नहीं करने हैं आपको ये देखना है, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स। ठीक है,
तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक एनथ टर्म का फार्मूला भी हम बताएंगे आपको, है ना, a + n - 1 × d, ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। लेकिन जो सम ऑफ दी अर्थमेटिक मीट का जो फार्मूला है n = n/2 2a + n - 1 × d, इसमें जो यूज होगा जिस वर्ड प्रॉब्लम में उसको ने आपको नहीं करने हैं, ठीक है। तो अब बताया जाएगा क्लास में जब चीज़ें कराई जाएंगी, फिर भी आप माइंड में टिक कर लीजिएगा अपनी बुक में कि ये वाला नहीं करना है, ठीक है। फिर बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं करना है, ठीक है। क्या नहीं करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं करना है। सब चीज़ें तो बहुत ही सिंपल, आप क्लास 9th में ही चीज़ों को पढ़ लिए थे, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका यूनिट नंबर 4 की बात किया जाए ज्योमेट्री में, तो इसमें आपको करने हैं सारे। फिर इसी में जो है आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कौन सा पार्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ थ्योरम्स हैं, तो थ्योरम के जितने भी स्टेटमेंट वो तो आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उसका जो प्रूफ होता था, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो थ्योरम था इस ट्रायंगल में आपका जो था एक ये वाला थ्योरम है, पहला इसमें लिखा है, हम रीड कर दें इसका स्टेटमेंट। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ये वाला जो थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर बेस्ड आपको प्रॉब्लम्स तो करने हैं, लेकिन इसका जो प्रूफ है ना, उसको डिलीट किया गया है, ठीक है। तो आपको केवल सिंपली आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए। स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है लेकिन प्रूफ नहीं पूछता है, ठीक। लेकिन ये अब तक जब तक डिलीट नहीं हुआ था तो ये दोनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्टेटमेंट हर साल पूछा ही जाता था, लेकिन इस बार दोनों इसके स्टेटमेंट हटा दिए गए हैं। केवल आपको सर इसका प्रूफ हटा दिया, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम तो आपके एग्जाम में आएंगी, बट इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको नहीं करना है, ठीक है। इसका प्रूफ नहीं करना है, स्टेटमेंट तो आपको। दूसरा भी ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, ठीक है। इसको भी आपको नहीं करना, ये इस नाम से भी जाना जाता है, पाइथागोरस थ्योरम के भी नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। तो इसका भी प्रूफ आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है सर्कल है, सर्कल में आपको कुछ भी डिलीट नहीं किया, सर्कल में आपको सब कुछ करना है, ठीक है। तो सर्कल में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में भी 2-3 एक्सरसाइज थी, तो जो थोड़ा सा टिपिकल था कह सकते हैं, उसको भी हटा दिया। इन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल, ये वाला जो है कंस्ट्रक्शन हटा दिया गया, ठीक है। इसमें जो 1, 2, 3 एक्सरसाइज है, पहला और दूसरा एक्सरसाइज करना है आपको, लास्ट वाला जो एक्सरसाइज नहीं करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 में ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में क्या छोड़ना है क्या करना है इसको देखिए। पहला जो आपका आता है आपका इंट्रोडक्शन टू द ट्रायगोनोमेट्री, ठीक है। इसमें आपको करना छोड़ना है मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंगल डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। इसको भी रिमूव करना नहीं करना है। उसके बाद आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या करना है, इस तरीके से आपको पढ़ाया गया था ना इसके पहले, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हुआ करती थी, ये सबको करना है। बट इसमें से ये नहीं करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको ये वाला पोर्शन नहीं करना है। चलो इसके बाद फिर आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पूरा करना है, इसको जो है डिलीट नहीं किया गया है, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड एग्जाम से, हमेशा इसका जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसको नहीं हटाया गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मेंसुरेशन में, पहला है यूनिट जो है 6 में एरिया रिलेटेड टू सर्किल है। क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसमें क्या डिलीट किया गया है? प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है, इसको इन्होंने हटा दिया गया है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 को हटा दिया गया, तो यानी सिंपल क्वेश्चन बचेंगे। नेक्स्ट आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, इसमें जो है फ्रस्टम ऑफ कोन को हटाया है, फ्रस्टम ऑफ कोन को हटा दिया, यही थोड़ा सा टिपिकल था, है ना। तो ये तो हट गया, तो अब आपको पढ़ना ही नहीं है इसके बारे में, किस तरीके से किसी भी फ्रस्टम ऑफ कोन का एरिया निकालते थे। भाई पहले इसमें बताया जाएगा जब क्लास होगी, तो इसके पहले आपका जो है एरिया ऑफ कोन निकालना पड़ेगा, डिफरेंट शेप साइज़ की जो थे। फिर फ्रस्टम ऑफ कोन यानी इस कोन को कट कर दिया जाता है, तो जो एरिया बनता है, जैसे ग्लास वगैरह क्या है, ये सब फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप के हैं, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसमें वाटर है तो वाटर का पूरा किस तरीके वॉल्यूम निकालते हैं, ये सब चीज़ें बताई जाती है, तो इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं जो यूनिट 7th में स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में। तो आपको देखना है स्टैटिक्स में क्या नहीं करना है, स्टैटिक्स में आपको नहीं करना है ये वाला पोर्शन, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, और नेक्स्ट आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये दोनों नहीं करना है, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, यानी मीन निकालने के लिए जो एक स्टेप डेविएशन मेथड था इसको नहीं करना है। दूसरा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, हालांकि ये दोनों चीज़ें आसान थी,
हटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी फ़िलहाल, अब बोर्ड ने हटा दिया तो नहीं करना। नेक्स्ट आपका जो है लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं किया है। अरे डिलीट क्या, उसमें तो केवल एक ही एक्सरसाइज है ही। प्रोबेबिलिटी में जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें केवल एक एक्सरसाइज है, तो उसमें क्या डिलीट, लगभग 8-10 क्वेश्चन है समथिंग। ठीक है, ये रहा आपका पूरा कंप्लीट रिवाइज सिलेबस क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, तब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना। हमने चीज़ों को जो है डिटेल में डिस्कस कर दिया। तब आप अपने बुक में जो है टिक कर लीजिए क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप चाहे अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।